हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीक सिद्धू तो अज आप करांगे सैमीकंडक्टर डिवाइसिस। सैमीकंडक्टर 12th का चैप्टर है। सैमीकंडक्टर जिवें कि सानू नाम तो ही पता चलता पिया है, सैमीकंडक्टर दो वर्ड्स तो बनया होया सैमी ते कंडक्टर, मतलब कि अद्धा कंडक्टर है, कुछ ये कंडक्टर वाले फीचर्स है, कुछ नहीं है। ये सैमीकंडक्टर बारे असी डिटेल दे विच इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। सब तो पहले सानू ये जानना जरूरी है कि साइंटिफिक टर्म दे विच साडे आले दुआले जो कुछ भी सानू नज़र आंदा है असी उन्होंने कहने हैं मैटर। मतलब साइंटिफिक टर्म दे विच साडे आले दुआले सानू जो कुछ भी नज़र आंदा है उन्होंने असी कहने हैं मैटर। ते मैटर काहदा बनया होया? मैटर बनया होया मिलियंस ऑफ एटम्स दा। मिलियंस ऑफ एटम्स, बहुत सारे उहदे विच एटम्स है। सो जे असी मैटर को समझना है तो सानू एटम को समझना पएगा। एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर सानू समझना पएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम का असी पिछले यूनिट दे विच पढ़िया। असी उन्हें थोड़ा रिवाइज करते हैं। पिछले यूनिट दे विच असी पढ़िया एटम का मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल दे विच असी की पढ़िया? ये देखा कि एटम दे विच पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलैक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स दे विच मूव करते हैं इस न्यूक्लियस दे अराउंड। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो भी एनर्जी इस ऑर्बिट दी होएगी, हर ऑर्बिट दे नाल एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड है, तो जो भी एनर्जी उस ऑर्बिट दी होएगी, जो भी इलैक्ट्रॉन दे मूव कर रहा है ओदी भी एनर्जी वही ऑर्बिट वाली होएगी। सो दो चीज़ा कि एक तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है तो इलैक्ट्रॉन्स ਉਹਦੇ आले दुआले सर्कुलर ऑर्बिट्स विच घूमते हैं तो हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है तो ਜਿਹੜਾ भी इलैक्ट्रॉन ਉਹਦੇ मूव कर रहा है ਉਹਦੀ वही एनर्जी होएगी। बोर एटॉमिक मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन असी सिर्फ हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स बारे पढ़िया सी। हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स तो मतलब है कि सिंगल इलैक्ट्रॉन एटम कि उन्हें सिर्फ एक ही इलैक्ट्रॉन सी। लेकिन वैसे सानू पता है कि पीरियोडिक टेबल दे विच बहुत सारे एलीमेंट्स है तो उन्होंने एटम्स है सिर्फ एक ही इलैक्ट्रॉन नहीं होंगे, उहदे विच बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स होंगे है। सो उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स के बारे अगर असी देखना हो कि वो इलैक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट दे विच मूव कर रहे हैं या कि वो किसी होर ऑर्बिट दे विच जाके मूव कर रहे हैं, किन्ने ऑर्बिट्स है, किहदे ऑर्बिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स है, ये भी पता होना सानू जरूरी है कि वो इलैक्ट्रॉन किवें डिस्ट्रीब्यूट होए हुए है। ਇਹਦਾ आंसर सानू मिलता है कैमिस्ट्री तो। कैमिस्ट्री दे असी आ स्कीम पढ़ी हुई है। सो ऑन ये असी स्कीम कैमिस्ट्री दे विच पढ़ी है कि इलैक्ट्रॉन जेडे है, मैनी इलैक्ट्रॉन्स जेडे हुंदे एटम दे विच वो एवें डिस्ट्रीब्यूट हुंदे है। इहदे विच जो 1 है वो कॉरस्पॉन्ड करदा है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर नूं। है हुंदा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। हाले मैं एक सिंपलीफाइड पिक्चर ड्रॉ की है जिहदे मैं कह रही हूँ कि ये n = 1 है, ये n = 2 है। अदरवाइज ये भी अगे एक n = 1 दे विच भी अगे कुछ ऑर्बिटल्स है, उन्होंने s ऑर्बिटल कह रहे हैं, p ऑर्बिटल कह रहे हैं, उन्होंने अगे इस तरह डिफाइन किया हुआ। सो इस स्कीम के अकॉर्डिंगली 1s2 कि पहली और आह n = 1 कॉरस्पॉन्ड कर रही है तो आ s ऑर्बिटल नूं कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये सैकेंड n = 2 दे s ऑर्बिटल नूं कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो मैं ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्टेट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1s2 दे विच 1s दे विच सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसी एक चीज़। दूसरी चीज़ असीं देखी सी कि फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड हुंदी है हर जिहड़ी ऑर्बिट है उहदे नाल। जे मैं ये प्लॉट करा तो मैं इधर एनर्जी प्लॉट कर रही हूँ। लेट अस से ए n = 1 है। n = 1 शैल दे नाल जो n = 1 है, मैं क्या कहना एक फिक्स्ड एनर्जी एसोसिएटेड है, डिस्क्रीट एनर्जी एसोसिएटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ एनर्जी एक ही एनर्जी होएगी, कोई एनर्जी रेंज नहीं है, कुछ नहीं है। जो यदी एनर्जी 0.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है तो यदी एनर्जी 0.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ना 0.61 है ना 0.62 है, सिर्फ 0.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ही यदी एनर्जी होएगी। इसी तरह n = 2 दी n = 2 दी भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो जिहड़ा भी इलैक्ट्रॉन वो n = 2 दे विच मूव कर रहा है ओदी एनर्जी एग्जैक्टली यही होएगी जो एदी एनर्जी है, जो शैल दी एनर्जी है। हुण असीं करदे हां एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स बारे। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स दे विच असीं सिलिकॉन द सॉलिड इन पर्टिकुलर स्टडी करांगे। सिलिकॉन हुंदा है, ये ओहदा सिलिकॉन दा सिंबल है।
सिलिकॉन ही ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ कि ये है एनर्जी बैंड डायग्राम सिलिकॉन दी। ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ एनर्जी ड्रॉ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੈ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਸਿਲਿਕॉन ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਐਟਮਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਰੀਜਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एनर्जीज है वो डिस्क्रीट है जिमें कि सिंगल सिलिकॉन दे एटम दियां होंदियां। सिलिकॉन दी सानू कन्फिगरेशन पता है क्योंकि ये 14 इलैक्ट्रॉन्स है तो 2 2 6 2 2 ये टोटल 14 बनता है तो 14 इलैक्ट्रॉन्स इवें फिल्ड है तो जदों ये इन्नी दूरी ते पे है तो सानू ऐ लग रहा है कि ये सिंगल ही इन्हां दी जिवें कि सिंगल एटम ही पिया होया कि सिंगल ही उहदे ते दूसरे एटम का कोई असर है नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जीज है उन्हां दियां। लेकिन जो ਅਸੀਂ सिलिकॉन ਦੇ ਇੱਕ सॉलिड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਲਿਕॉन ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਇਹ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕॉन ਦੇ ਸॉलिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ 14n। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थर्ड ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। थर्ड ਸ਼ੈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ s ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, p ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ p ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਐਟੋਮਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ कि जी आउटर वाली शैल है वो एनर्जी गैप एनर्जी बैंड बन गया है, रेंज एक एनर्जी रेंज आ गई है। हम सिंगल एनर्जी नहीं रही है लेकिन एनर्जी बैंड बन गया। लोअर जड़ियाँ अंदर वाली शैल्स होंदियां ने एटम दे उन्होंने ज़्यादा असर नहीं पैंदा, सिर्फ बाहर वाली जड़ियाँ शैल्स है उन्हों की एनर्जी जी है डिस्क्रीट नहीं रही। हुण वो थोड़ी एनर्जी गैप उन्होंने एनर्जी रेंज बन गई है तो उन्होंने एक एनर्जी गैप लेकिन हले भी है। ਇਹ ਵਾਲਾ एनर्जी गैप इन्हां दोनों रेंज एनर्जी रेंजेस दे विच है। हले भी मैं दस सकती हाँ कि जिहड़े ए वाले जगह दे विच इलैक्ट्रॉन्स है वो 3p दे है, जिहड़ी ए वाली जगह दे विच इलैक्ट्रॉन है वो 3s दे है। ये हो गई रीजन B दी गल। हुण जदों इन्हां नूं होर क्लोज लैके आ गए रीजन C दे विच जदों इन्हां नूं होर क्लोज लैके आए तो उन्हां दी एनर्जी बिल्कुल ही जिहड़ी एनर्जी रेंजेस इन्नियां वध गईयां कि वो आपस च मिक्स हो गए। ਹੁਣ मैं नहीं दस सकती भी ये इलैक्ट्रॉन 3p का है या 3s का क्योंकि सब उन्होंने मिक्स हो चुके हैं, कोई एनर्जी गैप नहीं बचा। तो मैं नहीं दस सकती कि 3p का है कि 3s का। लेकिन एक चीज़ मैं हले भी दस सकती कि टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इस चीज़ के विच किन्ने होणगे 4n। टोटल नंबर 14n सीगे, इहदे चों 2 ते 2 इहदे आउटर मोस्ट शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन सीगे ते हले भी ये वाली जिहड़ी रीजन है इहदे विच 4n इलैक्ट्रॉन्स होणगे पर मैं ये बिल्कुल नहीं दस सकती कि वो 3p का है कि 3s का है। हुण मैं इस तो भी थोड़ा होर क्लोज लैके आ गई। ये वाला एक्चुअल हुंदा है सिलिकॉन दे एक्चुअल सॉलिड दे विच 1 एमस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस हुंदा है ते आ 1 एमस्ट्रॉन्ग नूं कोरस्पोंड करदा पिया है। हुण की होया कि फिर तो एनर्जी गैप्स जिहड़े है वो अलग हो गए, इन्होंने एनर्जी गैप आ गया। ये दो एक एनर्जी बैंड ए बन गया, एक बैंड एनर्जी का ए बन गया पर उन्होंने विच हुण गैप है। हुण भी मैं कुछ इन्ना जो 3p ते 3s बारे इन्फॉर्मेशन तो मेरी इत्थों ही गल भुल गई सी मैं कि भी ये 3s का है कि 3p का है, मैनू इत्थों ही पता नहीं हुण दस नहीं सी सकती। हुण जदों होर क्लोज आ गया हुण मैं ये नहीं दस सकती भी ये चो केड़ा पर मैं केड़ा 3s का है तो केड़ा 3p का है। टोटल हले भी 4n नहीं होणगे। मैं दस सकती हैं कि 4n इलैक्ट्रॉन ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ 4n इलैक्ट्रॉन स्टेट्स ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ। टोटल किन्नियां सीगियां 2 ਤੇ 2 4 इलैक्ट्रॉन सीगे लेकिन ये अकोमोडेट किन्नियां कर सकदियां 3s2 ते 3p6 ये 6 इलैक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है, ये वाली 2 इलैक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है। ए ऑर्बिटल 2 अकोमोडेट कर सकता है, ए 6 अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन सिलिकॉन दे विच मेरे को इहदे ने तो 2 अकोमोडेट किए हुए हैं लेकिन इन्हें भी 2 ही किए हुए हैं, इन्हें 6 नहीं किए। इसका मतलब कि टोटल मेरे को ए वाले दे विच 8n इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 6 + 2 8 8n इलैक्ट्रॉन्स मेरे टोटल इन्हों दोनों दे विच आ सकते हैं। मेरे को 4n इलैक्ट्रॉन्स है, मैं कह रही हूँ 4n इलैक्ट्रॉन्स ये विच है, 4n इलैक्ट्रॉन स्टेट्स ये विच है लेकिन ये वाली इलैक्ट्रॉन स्टेट्स खाली है क्योंकि मेरे को सिर्फ 4n इलैक्ट्रॉन सी जो कि ये विच आ गए हैं।
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡਸ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੈਂਡ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, मतलब सॉलिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਹਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪੜਿਆ ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ, ਮੈਂ 8n ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸਟੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4n ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 4n ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ 4n ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡਸ ਇਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ, EG, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10⁻⁻² to 10⁻⁸ ओहम मीटर, बहुत छोटी वैल्यू है। कंडक्टिविटी जो कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है वो की है 10⁻² to 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स। ये बहुत हाई वैल्यू है, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बहुत हाई रेजिस्टिविटी है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10⁻⁻², ਜਦਕਿ ਇਹ 10⁻11 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਰਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬਾਰੇ
डिफरेंशिएट जिवें असीं करना इन्हां नूं अलग अलग किवें स्टडी कर सकते हैं, असीं बैंड थ्योरी तो देखांगे। जिहड़ी असीं बैंड थ्योरी हुणे पढ़ के हटे हैं, जिहदे विच असीं वेलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ते फॉरबिडन एनर्जी गैप किवें आंदा एक सॉलिड दे विच देखिया सी। हुण उन्हां वेलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ते गैप दे करके असीं देखांगे कि किवें कंडक्टर्स ते इंसुलेटर्स ते सैमीकंडक्टर्स अलग अलग हुंदे आ। हुण असीं करनी है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, सैमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी आपां लैक्चर दे स्टार्टिंग दे विच ही पढ़ी सी, जिहदे विच वेलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ते फॉरबिडन एनर्जी गैप आए है जदों असीं एटम नूं बहुत क्लोज लैके दो एटम्स नूं आंदे हैं। अच्छा, हुण सब तो पहले मैटल्स या कंडक्टर्स दी गल करते हैं। मैटल्स भी कंडक्टर्स नूं ही कहंदे हैं। मैटल्स दे विच की हुंदा है कि कंडक्शन बैंड ते वेलेंस बैंड पार्शली ओवरलैप होए हुंदे है। जे हुणे पार्शली ओवरलैप है, असीं देखदे हैं कि इहदे विच कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, ना वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दे विच कोई एनर्जी गैप नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ एनर्जी गैप ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਮਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो उन्होंने बहुत थोड़ी एनर्जी, रूम टैंपरेचर ते इन्नी एनर्जी आसानी नाल मिल जाती है कि वो माड़े थोड़े बॉन्ड टुट जान ते एटम जिहड़े इत्थों है वो सीधे कंडक्शन बैंड दे विच चले जान। तां ही कारण है कि कंडक्टर्स जिहड़े हुंदे है उन्हां दी जिहड़ी कंडक्टिविटी है वो बहुत लार्ज हुंदी है। क्यों? क्योंकि उन्हां दे वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड पार्शली ओवरलैप करदे पे, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए है, बहुत थोड़ी जो रूम टैंपरेचर ते आसानी नाल मिल जाती है ते इलैक्ट्रॉन्स वेलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड दे विच आसानी नाल चले जाते हैं। एक इहदा होर भी कारण हो सकता है कि जो वेलेंस ते कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वेलेंस बैंड है, ये इन्हां दे विच एनर्जी गैप है। हो सकता है कि एक तरह के मैटल्स ये है, एक तरह के मैटल्स ये है कि इन्हां दे विच एनर्जी गैप होवे, वेलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होवे, लेकिन कंडक्शन बैंड भी थोड़ा फिल्ड होवे, मतलब पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कि ਹੁਣ कंडक्शन बैंड फिर वही गल ही आ गई है कि हले भी इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ थोड़ी जी एनर्जी प्रोवाइड करांगे, ਇਹਦੇ चले जाएंगे कंडक्शन बैंड, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत सारी जगह खाली पई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ जा सकता है। करंट ਤਾਂ ही कंडक्ट होएगा जे इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ कोई जगह मिल रही है मूव ਕਰਨ ਦੇ लिए, कोई जिथे इलैक्ट्रॉन अपनी जगह तो छड़ के किते होर जगह ते मूव कर सके, क्योंकि करंट हुंदा है फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज फ्लो कर सकता है कि उन्होंने कोई खाली जगह मिल रही है तो वो फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा। इस करके मैटल्स की कंडक्टिविटी लार्ज है। हुण असीं पढ़ांगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, सैमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी जो लैक्चर दे स्टार्टिंग दे विच पढ़ी सी, उहदे विच असीं कंडक्शन बैंड, वेलेंस बैंड ते फॉरबिडन एनर्जी गैप बारे पढ़ चुके हैं। हुण उन्हां दे बेसिस ते असीं इन्हां तिन्नां काइंड ऑफ मटीरियल्स दे विच डिस्टिंक्शन करांगे। सब तो पहले असीं मैटल्स भी कंडक्टर्स ही हुंदे हैं, तो इन्हां बारे पढ़ते हैं कि इन्हां च की हुंदा है। इहदे च की है कि वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड हो सकता है कि ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब है कि उन्हां च कोई एनर्जी गैप नहीं है। जो उन्हां च कोई एनर्जी गैप नहीं है तो वेलेंस बैंड के कुछ इलैक्ट्रॉन मान लो बॉन्ड बनया होया टुट के कंडक्शन बैंड दे विच चले जान। उन्होंने कोल बहुत सारी फ्री जगह है इत्थे मूव करने के लिए, फ्री जगह है, करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो हुंदा है चार्ज कैरियर्स दा फ्लो। हुण इलैक्ट्रॉन दी मोशन करके चार्ज कैरियर्स उहदे कोल जगह है, वो मूव कर सकता है, ते कंडक्टिविटी मैटल्स दी हाई है। या वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दे विच हो सकता है कि कोई एनर्जी बैंड गैप होवे, कि उन्हां दे विच कोई एनर्जी गैप है, लेकिन हुण कंडक्शन बैंड दे विच पार्शली फिल्ड है, पार्शली वो एम्प्टी है, मतलब अद्धा फिल्ड है अद्धा खाली है। उहदे नाल की हो रहा है कि जिहड़े आ वाले इलैक्ट्रॉन्स है, ये वही गल दोबारा तो कि थोड़े बॉन्ड टुट जान, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, थर्मल एनर्जी इत्थों मूव करनगे, इहदे विच एक खाली जगह है, खाली जगह चों किधर भी मूव कर सकते हैं। तो करंट दे फ्लो नूं कहंदे ही है कि वो चार्ज कैरियर्स फ्लो है, तो मतलब इलैक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर नैगेटिव चार्ज कैरियर है, तो करंट फ्लो करता पिया। ये हो गया मैटल्स बारे। हुण असीं 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल्स बारे पढ़ांगे, मैटल्स, सैमीकंडक्टर्स ते इंसुलेटर्स। मैटल्स ते इंसुलेटर्स बारे सानू पहले ही थोड़ी नॉलेज है, तो सैमीकंडक्टर्स नवे जिन्हां बारे असीं हुण पढ़ांगे। मैटल्स की हुंदे आ? मैटल्स या कंडक्टर्स?
ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟਲਸ। ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ -10⁻⁻², ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾइंड ऑफ मटीरियल्स है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੁੱਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। इंसुलेटर्स ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ? कितना ड्रास्टिक डिफरेंस ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ 10⁻11 to 10⁻19 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 10⁻−2 ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਨਵਰਸਲੀ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਲੀਕਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ज़्यादा है। इसी तरह कंडक्टिविटी इंसुलेटर तो ज़्यादा है लेकिन मेटल तो घट है, यानी कि सैमी कंडक्टर्स इंसुलेटर्स जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, सैमी कंडक्टर्स थोड़ा कंडक्ट करते हैं तो मैटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा और बहुत करंट अपने चो फ्लो करन दिंदे है। हुण असीं पढ़दे हां इंसुलेटर्स बारे। इंसुलेटर्स दे विच की हुंदा है, दो बैंड है, वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड, सैपरेटेड बाय अ लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। बहुत लार्ज है एनर्जी गैप, 6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बहुत लार्ज हुंदी है। रूम टैंपरेचर ते एनर्जी हुंदी ही नहीं है ते वैसे भी इन्नी एनर्जी प्रोवाइड करनी औखी है। ਇਹਦਾ मतलब ते वेलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जगह खाली नहीं है कि इलैक्ट्रॉन कवे कि वो मूव कर सके, नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीटली फिल्ड है ते एनर्जी गैप बहुत लार्ज है खाली जगह च मूव करने के लिए। तो फिर का केस है कि इलैक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर सकते, जो इलैक्ट्रॉन फ्री होके मूव ही नहीं कर सकते तो करंट नहीं फ्लो करता। इसे करके इंसुलेटर्स दे विच करंट कंडक्शन जिहड़ी है नहीं हुंदी है, उन्हां दी रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हुंदी है क्योंकि उन्हां दे वेलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दे आर सैपरेटेड बाय लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इन्नी लार्ज एनर्जी रूम टैंपरेचर ते अवेलेबल ही नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, जगह कोई खाली नहीं है मूव करने लिए इलैक्ट्रॉन को, इस करके इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी थोड़ी हुंदी है। ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾय એનર્ਜੀ ਗੈਪ। ਲੇਕਿਨ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 0 ਕੈਲਵਿਨ ਐਬਸੋਲੂਟ 0 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ फिर तो कोई थर्मल वाइब्रेशन होनी नहीं क्योंकि इस तो नीचे टैंपरेचर नहीं है, ठंडा सब तो ठंडा टैंपरेचर ये है। तो फिर क्या होगा कि इलैक्ट्रॉन्स जेडे आ इत्थों इहदे च मूव ही नहीं करने हैं। जे इलैक्ट्रॉन किते मूव करन दे लिए उन्होंने करंट नू फ्लो करन लिए चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना जरूरी है।
ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੰਨਾ ਬੈਂਡ ਗੈਪ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਵੇਕੈਂਸੀ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਕੈਂਸੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੇਕੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।